कल जो लोग गांधी को मूर्ति पर माला चढ़ा रहे थे, ये बहुरूपीय लोग कौन है भाई मेरे? हम आपको ये जानना चाहते हैं। ये बहुरूपीय लोग कहां से पैसे लाते हैं? जितना पैसा मैदान में खर्च करते हैं ये लोग गाड़ी लाने में, उसका एक हिस्सा भी जनता के पर खर्च करे। आज तक आपने कभी सुना कि कहीं इतने दिनों के अंदर जो लोग क्रांति कर रहे हैं वो किसी को मदद करवाए, या कहीं पैसा मदद की, या किसी घटना में गया, या किसी आंदोलन में भाग लिए? जिनको जनता नहीं पूछ रही थी वो उनके मंच पर, सारा माफिया अपराधी मंच पर। अब वो भी कह रहे कि हम क्रांति करेंगे। कैबिनेट का दर्जा लेकर के सबके साथ रहे तो सबको बीजेपी में, आप ममता को छोड़ दिए, आप जगन को छोड़ दिए, आप उद्धव को छोड़ दिए, आप अरविंद को छोड़ दिए, आपको किसी से बनी क्यों नहीं? आप कांग्रेस को तो खैर सब हमेशा, बीजेपी को छोड़ दिए, आप कौन सा क्रांति कर लेंगे? बिहार में बाढ़ से हाहाकार है और हर तरफ तबाही का आलम है। ऐसे में एक नेता है पप्पू यादव, जो कि सांसद भी हैं, वो लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और कई वीडियोज उनके वायरल होते हैं जहां पे वो जो है मदद करते नजर आते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं। हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं जो फिर इस वक्त दौरे पे ही हैं। पप्पू जी, आप जो काम आज कर रहे हैं, लोगों को पैसे बांट रहे हैं, आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, या जो खाने पीने की चीजों मुहैया करा रहे हैं, ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। दूसरी तरफ ये कि विपक्ष की आवाज पप्पू यादव ही सिर्फ क्यों बना हुआ है, बाकी विपक्ष कहाँ है? देखिए, एक बात समझिए, सरकार तो कभी करती नहीं। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, मनमोहन सिंह के समय में कोसी त्रासदी, कुशा त्रासदी भी जनता उसको भूल गई। जनता 2 क्विंटल चावल और आटा पर भूल गई। वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, वो बैंक का पैसा कहाँ चला गया, किधर डाइवर्ट हुआ, अभी तक न तो क्षतिपूर्ति मिली, न तो फसल, न तो जानवर, न तो घर, और न ही रिहेबिलिटेशन हुआ, न बालू का कुछ चीजें गिरी। उसके बाद 2 क्विंटल आटा और चीजों पर आप देख लीजिए, ना वो घोषणा हुआ। अब इस बार 7 फिर से टूटे। आप आजादी के बाद 45 सालों के अंदर 56 साल पहले जो बाढ़ आई थी, जिसमें लगभग 8 लाख क्यूब से ऊपर पानी छोड़ा गया था, तब नदियों को कैपेसिटी थी लेने की। उसके बाद से आज तक घाट को निकाला नहीं गया और ना ही कोई नवीनीकरण करने की बातचीत हुई। ना सरकार कभी गंभीर होता है, ना सरकार नेपाल से बात करने की क्षमता रखती है, ना सरकार हाई डैम बनाने के लिए कभी चिंतित होते हैं। बिना हाई डैम के आप बात करिए, आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप जब नेपाल को पैसा देते हैं तो हाई डैम की बात क्यों नहीं करते हैं? दूसरा चीज, आप कहते हैं कि पप्पू जी वो इंटरनेशनल मामला है। मैं कह रहा हूं कि बांध ऊंचा करने में नेशनल का क्या मामला है? नदी के गाद निकालने में नेशनल मामला क्या है? अस्पर बनाने में नेशनल मामला क्या है? बिना आप बाढ़ के बिहार के 3 हिस्सों की जिंदगी आप नहीं बचा सकते, नहीं बदल सकते। सर, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, और ये आप आज लिख लीजिए, यदि यह सरकार और विपक्ष, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रही थी, यदि इसी तरह के जनता को, अफसर को राजनीति करने में बदलते रहेंगे, पहले मेरी बात को समझिए, कुछ फोटो सेशन, 2 किलो चावल आटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्यों, मेरा ही टैक्स का पैसा, और हम ही से 2 क्विंटल अनाज की बात करके वोट लेने का अवसर ढूंढना। और नेता को लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी, और 56 साल पहले भी त्रासदी आई, बीच में भी बड़े बाढ़ आए, और हमेशा ये मुद्दा जनता के लिए नहीं होता है। जनता को बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष को लगता है कि जात पात ठीक है, वो अच्छा है, यादव जी ठीक रहना चाहिए, मुसलमान ठीक रहना चाहिए, उसी पर चुनाव जीत सकते जी, उसी पर हम चुनाव जीत सकते हैं। सरकार को लगता है ईबीसी ठीक रहे, और कौन जात को अपने तरफ मिला ले, किस जात का नेता हमारे तरफ आ जाए। सर, विपक्ष को भी पैसा है, सत्ता पक्ष को भी पैसा है। पैसे की कमी नहीं है। जब लोग, आप हमको बताइए, आप कहते हैं विपक्ष बांटते तो नजर सिर्फ आप ही अभी आ रहे हैं। सर, मैं क्या कह रहा हूं कि इन लोगों के पास पैसे की, हेलीकॉप्टर है इन लोगों के पास बहुत, चुनाव में हेलीकॉप्टर 100 आता है, सरकार के पास भी है। उसके बाद आप समझिए भाई मेरे कि चुनाव लड़ने के लिए इन लोगों के पास 100 करोड़ रुपये, 200-400 करोड़ रुपये होते हैं, और ये मार्केटिंग करते हैं 100 करोड़ की। आप इसको ऐसे देखिए, आप उठा के सोशल मीडिया और इस पर
नेशनल मीडिया, इन लोगों को सबको देख लीजिए। उसके बाद साल भर का अखबार पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने का वादा कर लेते हैं। इनको लगता है जो दिखता है बिकता है। पप्पू यादव पागल है, पप्पू यादव को दिमाग नाम की चीज नहीं है। इस तरह करता रहेगा, सेवा करता रहेगा, ये अपने मरेगा। इसको जात पात करने आता नहीं है, हिंदू मुसलमान करने आता नहीं है, और ये झूठ फूस बोलने आता नहीं है। सच बोल करके वोट मिलना नहीं है। जितना हम झूठ फूस बोलेंगे, जितना ठगेंगे, जितना जनता के आवाज करेंगे, उतना हमको वोट मिलेगा। तो कोई सेवा नहीं करना, कोई मदद करना नहीं चाहता है। आपने कह दिया कि विपक्ष कहाँ है, सत्ता पक्ष कहाँ है। सत्ता पक्ष नहीं थी पटना में, सत्ता पक्ष दिल्ली में थे। 4 दिन के बाद आए, हेलीकॉप्टर से घूमे। उनको पता क्या चलेगा कि घर कितना बर्बाद हुई। कलेक्टर को क्या पता चलेगा घर कितना बर्बाद हुआ, कितने भैंस गाय पारा पारी बह गया, कितने बच्चे डूब गए। घर एक भी कोसी में मात्र 10% 7% पक्का है। उसके बाद टोटल टीन का घर है, भूस का घर है। कोई कोसी में घर नहीं बचा। कोसी की नदी में सारे घर। 72 घंटा पहले इसको खबर थी। फिर ये रेस्क्यू क्यों नहीं किए, फिर ये निकाले क्यों नहीं? इनके पास एनडीआरएफ क्यों नहीं थी, इनके पास सेना क्यों नहीं थी? क्यों बर्बाद हो गया ये इलाका? और अभी तक 3 दिनों तक भूखा था। विपक्ष 5 दिनों से नहीं है। हम तो अभी जाने, आप कह रहे कहाँ है, हम तो आज जाने की वो वीडियो जारी किए हैं अपने बौने के लिए। अब जो आदमी अपने बौने के लिए वीडियो जारी करे, उनको जाने की वहां फुर्सत नहीं। तो आपको लगता है कि आज तक विपक्ष नाम की कोई चीज किसी भी घटना में, कोरोना में आपको सरकार और विपक्ष दिखी? पटना के बाढ़ में सरकार और विपक्ष दिखा? किसी घटना में सरकार और विपक्ष दिखती है? जब आज तक जनता का पैसे पर जनता का अधिकार और उस पैसे से राजनीति होगी, हिंदू मुसलमान में दुखा होगी, जात पात होगा, एनआरसी में आपको कहीं विपक्ष दिखी? बस ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। आप ऐसे बताया जा रहा है दुबई में है। अब मुझको एक बात समझ में नहीं आती, दुबई से पटना आने में कितने घंटे, दिल्ली आने में कितने घंटे? आप चुनाव में 3 महीना आप कहीं नहीं जाएंगे, 2 महीना इस्तेमाल करेंगे, आप 3 दिन में थक जाएंगे। बिहार में 3 दिन वर्कर मीटिंग करेंगे, उसमें थक जाएंगे। आप एक बार गया से चले, साइकिल से गिर गए, थक गए। आप दूसरे बार रथ से चले, थक गए। आप किस जिम्मेदारी क्या है? जनता जब संकट में हो, आप वहां रहिए, आपका खजाना खुल जाए, आप वहां पर दिखिए, सरकार को घेरिए। आपके पास 100 से ऊपर विधायक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप क्यों गायब हैं भाई? एक व्यक्ति दुबई में मजे में दारू पी रहे हैं, एक व्यक्ति दिल्ली में, दूसरा सदस्यता अभियान में, तीसरा मंत्री भी अपने पार्टी का सदस्यता अभियान में, और चौथा एक क्रांतिकारी जिनको ना हरेरी खिटखरी का कोई पता नहीं, वो किसी के विश्वसनीय बन नहीं पाए। कैबिनेट मिनिस्टर थे वो बिहार में 2 सालों तक, और वो काम कर रहे थे आंध्रा, मतलब वो लगा कि इंटरनेशनल कैबिनेट मिनिस्टर है। आप इसको समझिए। प्रशांत किशोर मुझको नहीं पता, जो अपने को क्रांतिकारी, कल यदि गांधी और लाल बहादुर शास्त्री होते तो वो कहीं मंच सजाए होते करोड़ों अरबों का, कि गरीब के बीच होते। कल जो लोग गांधी को मूर्ति पर माला चढ़ा रहे थे, ये बहुरूपीय लोग कौन है भाई मेरे? हम आपको ये जानना चाहते हैं। ये बहुरूपीय लोग कहां से पैसे लाते हैं? जितना पैसा मैदान में खर्च करते हैं ये लोग गाड़ी लाने में, उसका एक हिस्सा भी जनता के पर खर्च करे। आज तक आपने कभी सुना कि कहीं इतने दिनों के अंदर जो लोग क्रांति कर रहे हैं वो किसी को मदद करवाए, या कहीं पैसा मदद की, या किसी घटना में गया, या किसी आंदोलन में भाग लिए? तो मेरा सीधा सवाल है कि विपक्ष महोदय, अब चुनाव में ही आइएगा 25 में, और जो नए क्रांतिकारी विपक्ष लोग बनना चाहते हैं, ये रिटायर करने वाले जितने लोग हैं जो लूटे हैं पैसा, और जिसके पास ज्यादा पैसा है, और जिनको दोनों दल में से
निकाल दिया गया, और जो जिनका रिटायरमेंट होने वाला था, जिनको जनता नहीं पूछ रही थी, वो उनके मंच पर, सारा माफिया अपराधी मंच पर। अब वो भी कह रहे कि हम क्रांति करेंगे, कैबिनेट का दर्जा लेकर के सबके साथ रहे तो सबको बीजेपी में। आप ममता को छोड़ दिए, आप जगन को छोड़ दिए, आप उद्धव को छोड़ दिए, आप अरविंद को छोड़ दिए, आपको किसी से बनी क्यों नहीं? आप कांग्रेस को तो खैर सब हमेशा, बीजेपी को छोड़ दिए, आप कौन सा क्रांति कर लेंगे? जो आदमी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनसे जरूर कहूंगा कि दो बार भाग से, आप कर्म से नहीं, पिता के मां के भाग से कोई डिप्टी सीएम, मंत्री आप बनते हैं तो आपको कर्म करना चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि आप कर्म करिए, आप बन जाइए मुख्यमंत्री। आपको कई बार अवसर मिला, मौका मिला, जनता ने दिया। आप जनता को हमेशा पीठ में खंजर भोंके, आप हमेशा जनता से दूर रहे, आप हमेशा जनता को जब जरूरत पड़ी आप नहीं रहे। मैं मानता हूं कि सरकार कभी भी कोरोना में भी मदद नहीं कर पाई, पैदल आना पड़ा बिहार के जनता को, यह हाल कर दिया था डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार कभी भी बिहार को मदद नहीं किया। ना तो बाढ़ में 5,000 करोड़ नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जब बाढ़ आई थी तो घोषणा किया था, 1 रुपया नहीं मिली। तो ये बताइए ना पप्पू जी, एक सवाल, आखिरी सवाल है, तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? बिहार का हाल आप देख रहे हैं, बाढ़ में, संसद भी शुरू होगा, हमको लगता है आप कहते हैं कि जो आप शीतकालीन गुस्से में क्यों सत्र। रहते हैं? आप हमको एक बात बताइए, मैं गुस्से में क्यों रहूं? जबकि मैं जानता हूं मुझे पीएम सीएम तो अभी बनना नहीं, क्योंकि हमको जात पात आता नहीं है। गुस्से में रहने का कारण सिर्फ ये है कि जब इतने 1000 करोड़, साउथ में 100 करोड़ में एक एमपी, और एक मेयर 4 करोड़ 5 करोड़ में, एक ब्लॉक प्रमुख 2 करोड़ में, एक एमएलए 3 करोड़ में, एक एमपी 6 करोड़ 8 करोड़ में, बिहार में 10 करोड़ में। जब आपको एमपी एमएलए बनने के लिए होता है तो बिहार के बच्चों को कोरोना में लाने के पैसे क्यों नहीं? पटना के बाढ़ में पैसा क्यों नहीं? कोसी सीमांचल में हर साल जिंदगी तबाह होती है, यहाँ के एमएलए एमपी को पैसा नहीं है। अच्छा, गुस्सा यहाँ होती है, गुस्सा ये बात का नहीं है। हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा हमको किसी से नफरत नहीं है। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, शीतकालीन सत्र शुरू होगा कुछ समय वक्त के बाद, संसद में क्या बिहार बाढ़ के मुद्दे को उठाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, अगले बार भी 20 दिन जब था तो हमने हाई डैम और बाढ़ के मुद्दे को उठाया, चाहे आप उसको उठा करके आप देख लें। मैं अभी लगातार कोशिश कर रहा हूं कि लोगों तक, चाहे पैसे हो, चाहे सूखा राशन हो, चाहे नाव हो, चाहे जो प्रश्न, जो 1 लाख लगभग पानी मैंने पहुंचा है लोगों तक, और लाखों लाख, मतलब आप उसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी मेरा फोकस वहां है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, जो पेन अब नहीं, बहुत सह लिए। या तो मरता क्या नहीं करता, या तो मरेंगे या तो जिएंगे। सदन में यदि हम हैं और बिहार की जनता हमसे उम्मीद करती है बेटे की तरह, और मैं इंसानियत के लिए और मानवता के लिए जाना चाहता हूं, और मेरी जिंदगी का मतलब है मेरे शरीर पर, मेरे पैसे पर गरीब का अधिकार है। 1 रुपया भी होगा तो वो गरीब के लिए जाएगा। लेकिन जिस तरीके की लगातार कोसी सीमांचल मिथिलांचल के साथ हर बार धोखा होता है, ज्यादती होती है, जानवर से जिंदगी, बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर होता है, खाने नहीं मिलते हैं, हमें खत्म कर दिया जाता है बाढ़ में, उम्मीद हमारी टूट जाती है। अब मेरे पास एक सीमा नहीं है। सदन में पहला दिन आप सुनिएगा, गरीबों से बड़ा ना तो कोई देश का पीएम है, ना कोई सीएम, मैं किसी को नहीं मानता। गरीब और इंसान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे इसका कीमत जितनी बड़ी हमको चुकाना पड़े। हमको स्पीकर साहब बाहर कर दे, कर लीजिएगा वहां पे। हम कोशिश करेंगे, कोसी सीमांचल के सारे सांसद मिल करके हम लड़े। कोई साथ दे या न दे, सत्ता में रहने के कारण या रहने के कारण, जब तक बाढ़ से निजात नहीं दिलाएंगे, सदन को चैन से नहीं रहने देंगे, सदन के भीतर आर पार लड़ेंगे। या तो हम सदन में रहेंगे या तो सदन छोड़ देंगे। सदस्यता जाए या रहे,
बाढ़ से निजात जब तक नहीं होगी तब तक सदन के भीतर आर पार की लड़ाई होगी। सदस्यता भी छोड़ देंगे आप? सर सदस्यता ले एक बार नहीं 1,00,000 बार सदस्यता जाएगी तो देंगे, लेकिन बाढ़ से निजात के लिए सदन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सदन के भीतर रहकर हर दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से मरता क्या नहीं करता, चाहे जो करना पड़ेगा सदन के भीतर वो करेंगे। या तो आप रहेंगे या तो सदन रहेगा, बता रहे थे भैया मैंने तो साफ कहा, लड़ने में यदि पप्पू यादव को सदन से बाहर कर दिया जाए तो मैंने कहा कि सदन के भीतर जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से हम लड़ेंगे या मरेंगे, हम रहे या सदने रहे, हम रहेंगे तो लड़ेंगे और कोशिश सीमांचल के बाढ़ की निजात के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये थे पप्पू यादव, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि आगामी जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का उसमें इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठाएंगे और कह रहे हैं अगर ऐसा करने में उन्हें अपनी सदस्यता भी अगर गंवानी पड़े तो उनको मंजूर है, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में या तो वो रहेंगे या संसद रहेगा, यानी कि पूरे जोर शोर के साथ बिहार बाढ़ के मुद्दे को पप्पू यादव उठाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, सहरसा।